फ्रेंड्स, तो जो भी आज न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई हैं उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। पहली जो न्यूज़ है वो पुलिस भर्ती से रिलेटेड है, जिसका कल एग्ज़ाम हुआ था। तो इसका 2 माह में रिज़ल्ट आने वाला है, आयोग ने ऐसा बताया है। और इसमें 413 केंद्रों पे जो परीक्षा हुई थी उसमें 91% लोग आए थे, यानी कि 91% प्रेजेंट थे इसमें लोग। तो टोटल 1,30,000 अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र जारी हुआ था। उसमें से 1.19 लाख जो हैं अभ्यर्थी शामिल हुए थे। और ये जो परीक्षा हुई थी वो पुलिस कांस्टेबल पीएसी और आईआरबी अग्निशमन विभाग के मतलब कुल मिला के 1521 पद थे, उसकी लिखित परीक्षा थी। और यहाँ पे लिखा है कि प्रदेश में कहीं से गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली है और इससे आयोग ने राहत की सांस ली है। आयोग के सचिव जो हैं जीएस रावत, उन्होंने बताया कि आयोग आंसर की जारी करने के साथ साथ दावे आपत्तियाँ मांगेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है, अगर जब आंसर की जारी होगी तो आप दावा कर सकते हैं कि ये आंसर गलत है, आंसर की में ठीक नहीं दिया है, तो इसका भी इंतज़ाम कर दिया है आयोग ने। इसके बाद 2 माह में परिणाम जारी करने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आयोग जो है यूकेपीएससी 50 रुपये लेता है हर क्वेश्चन के। तो ये प्रथा को ख़त्म करना चाहिए। जो भी अभ्यर्थी हैं अगर वो आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो फ्री में उन्हें अलाउ करना चाहिए, क्योंकि आयोग की गलती है अगर क्वेश्चन गलत होता है तो। आगे खबर है कि देहरादून में 92% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। तो ये सेम परीक्षा है। इसमें यहाँ पे बताया गया है कि पुलिस का कड़ा पहरा रहा है और 3 बार चेकिंग हुई है। तो इसमें नकल ले जाने की गुंजाइश जो है वो लगभग ख़त्म हो गई है। और पार्किंग के 50 और मोबाइल बैग रखने के 30 रुपये लिए गए। तो ये भी एक गलत प्रथा है एग्ज़ाम के टाइम पे। ये जो पैसे लेते हैं बाहर बैग रखवाने के और पार्किंग वगैरह के, तो ये व्यवस्था उन्हें ही करनी चाहिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, ये आयोग वगैरह जो हैं। तो ये पैसे लूट चलती है वहाँ पे लगभग। और यहाँ पे क्या लिखा है कि अभ्यर्थी जो आए हैं उन्होंने रिएक्शंस दिए हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर। उन्होंने बोला है कि करंट अफेयर्स जो था वो कठिन आया था, बाकी सब आसान आया था। तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। परीक्षार्थियों के अनुसार करंट अफेयर्स में जिनकी तैयारी अच्छी है उनके लिए पेपर अच्छा रहा, बाकी हिंदी, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान के अन्य सवाल आसान लगे। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान के सवालों को लेकर अक्सर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है यूके घेरे में रहता है। तो यूके अक्सर स्थानीय जगह या नाम को लेकर ऐसे सवाल पूछ लेता है जिसका सही प्रमाण नहीं मिल पाता। ऐसे में सवाल बाद में हटाए जाते हैं, जिसके समान अंक बांटने का नुकसान तैयारी वाले अभ्यर्थियों को उठाना पड़ता है। पर यूकेपीएससी जो है उसकी ओर से कराई गई परीक्षा में ऐसी दुविधा नहीं देखने को मिली और विवादित सवाल नहीं थे, ऐसा बताया इन्होंने। और करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान के सवाल तथ्यपरक थे, तो जिनके आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली मिल जाए ऐसे क्वेश्चन थे, इन्होंने बताया है। आगे है कि दून में आजकल एलटी चयनित सीएम आवास कूच करेंगे। तो एलटी चयनित जो हैं वो आंदोलनरत ही हैं, तो वो आज सीएम आवास कूच करने वाले हैं। पढ़ लेते हैं खबर में क्या है। चयन होने के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने पर एलटी चयनित अभ्यर्थियों का सब्र का बांध टूटने लगा है। और रविवार को एलटी चयनित अभ्यर्थी ने बैठक कर नए सिरे से आंदोलन का ऐलान कर दिया है और सोमवार को सीएम आवास कूच करेंगे ये। इसके बाद 21 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे। अगर फिर भी कोई फैसला नहीं होता तो दिल्ली कूच करेंगे। तो रविवार को एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने ननूरखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय में धरने स्थल पर अपने आंदोलन और शिक्षा विभागीय कार्यवाही की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आज आंदोलन करते हुए उन्हें 106 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने को तैयार ही नहीं है। और एलटी परीक्षा का जो परिणाम आए 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, ऐसा बताया इन्होंने। और चयनितों का सत्यापन भी हो चुका है, लेकिन शिक्षा विभाग और यूकेपीएससी जांच प्रक्रिया के नाम पर पूरी प्रक्रिया लटकाए हुए है। और एलटी चयनित अभ्यर्थी की समिति के अध्यक्ष अंकित डंगवाल ने कहा कि एलटी चयन परीक्षा का रिजल्ट 31 दिसंबर 2021 में आ गया था। चयनित अभ्यर्थी 800 अभ्यर्थी थे जिनका सत्यापन हो चुका था, लेकिन केवल 400 अभ्यर्थी थे जो कला वगैरह के हैं।
और चयनितों का सत्यापन बाकी है अभी। उनका हाई कोर्ट में मामला गया था, जिनका सत्यापन हो चुका है वो जुलाई से नियुक्ति की इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो डंगवाल ने आगे कहा है कि कल से महाआंदोलन शुरू किया जाएगा और 20 दिसंबर को UPSSC कार्यालय के बाहर धरना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके बाद 21 दिसंबर को दिल्ली कूच भी किया जाएगा। यदि इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती तो चयनित अपने परिवार के साथ जो है भूख हड़ताल पे आ जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी सरकार को उठानी होगी। और यहाँ पे जो है लिखा है कि परीक्षा पास कर 11 महीने हो चुके हैं और नियुक्ति का अभी तक इंतज़ार है इन्हें, और नियुक्ति न मिलने पर भूख हड़ताल की इन्होंने चेतावनी भी दी है। तो ये आंदोलन जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए कि इन्हें नियुक्ति दे देनी चाहिए जल्द से जल्द, और बाकी जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं अपनी मेहनत से चयनित लेके आए हैं, चाहे वो वीडियो हो, बंदरों का हो, तो उन सबको ही नियुक्ति मिलनी चाहिए। और अगली खबर है कि राज्य आंदोलनकारी 24 को करेंगे कूच। तो 24 को कूच करने वाले हैं ये जो राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण था 10%, उसका मुद्दा है ये। तो देख लेते हैं क्या है खबर। मुख्यमंत्री आवास से अभी तक 10% आरक्षण पर सकारात्मक कार्रवाई न होने और न ही वार्ता के लिए समय मिलने से आक्रोशित राज्य आंदोलनकारियों ने पूर्व घोषित मुख्यमंत्री आवास कूच को सफल बनाने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। CM आवास कूच 24 दिसंबर को किया जाएगा। तो देखिए, ये अलग अलग जो करते हैं, ये 20 तारीख को कर रहे हैं CM आवास कूच, ये 24 को कर रहे हैं, तो इन्हें एक साथ मिलके करना चाहिए। इन्हें यूनिटी की थोड़ी पावर दिखानी चाहिए अपनी। अगली खबर है कर्णप्रयाग में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। तो पुरानी पेंशन का भी मुद्दा फिर से उठ रहा है, बार बार उठता है ये। तो देखते हैं कब तक लागू होगी ये पुरानी पेंशन फिर से लागू करने के लिए कर्मचारियों ने अपनी हुंकार, और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं करती तो इसका खामियाजा आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ये पुरानी पेंशन नहीं लगती तो ये आंदोलन करेंगे और ये जो है इलेक्शन में से सरकार को भुगतना पड़ेगा ये मामला। जो अगला क्या है कि निदेशालय में अतिथि शिक्षकों ने चलाई सफाई अभियान। तो ये अतिथि शिक्षक जो हैं वो अपनी मतलब तदर्थ नियुक्ति के लिए आंदोलनरत हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कल चेतावनी दी थी कि हम ये करेंगे, जो सफाई अभियान चलाएंगे शिक्षा निदेशालय में, तो वही इन्होंने किया। खबर पढ़ लेते हैं। तदर्थ नियुक्ति के लिए आंदोलित अतिथि शिक्षकों ने रविवार को शिक्षा निदेशालय में सफाई अभियान चलाया और पौधे रोपे। दोपहर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भाजपा मुख्यालय में मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। तो इन्हें ज्ञापन सौंप दिया इन्होंने, बट ज्ञापन ऐसा ही रहता है। वीडियो में भी बहुत लोगों ने ज्ञापन सौंपा, अभी तक उस पर उचित कार्रवाई नहीं हुई। तो भट्ट ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है, कहा कि उनकी बात को सरकार के संज्ञान में लाया जाएगा। अतिथि शिक्षक 13 दिसंबर से ननूरखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय में बेमियादी आंदोलन कर रहे हैं और रविवार अवकाश के दिन भी नारेबाजी के साथ प्रदर्शन करते हुए उन्होंने परिसर में सफाई अभियान चलाया। माध्यमिक अतिथि शिक्षक के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट और महामंत्री दौलत राम जगूड़ी ने कहा कि अतिथि शिक्षक जो हैं 2015 से प्रदेश में दूर दराज जो इलाके हैं उसमें सेवाएं दे रहे हैं और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अतिथि शिक्षकों ने प्राणपण से प्रयास किया है। लेकिन अतिथि शिक्षक का भविष्य जो है वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं कि उनकी जो जॉब है वो रहेगी नहीं रहेगी, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो अगली खबर है कि फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी कर रहा शिक्षक गिरफ्तार हो गया है। तो नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस की STF टीम जो है वो शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच कर रही है और जांच के दौरान जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे, STF की टीम ने उनके खिलाफ प्रदेश में अलग अलग थाने कोतवालियों में कई मुकदमे दर्ज कर रखे हैं और फिलहाल इनमें से अधिकांश शिक्षक जो है निलंबित चल रहे हैं। तो ये शिक्षक जो गलत प्रमाण पत्र दिखा के इन्होंने जॉब ली थी वो अब पकड़े जा रहे हैं। और ऐसी ही 2 खबरें और आई हैं जो पैसा लेके एग्ज़ाम पास कराने की बात कर रहे थे और पकड़े गए हैं।
तो देख लेते हैं, पहले खबर पढ़ लेते हैं। नौकरी दिलाने का झांसा देकर 2 लाख रुपए हड़पे। और मुझे लगता है ऐसे लोगों के पैसे हड़पे ही जाने चाहिए जो चाहते हैं कि उनकी जॉब पैसा दे के लग जाए। आपकी इस पे क्या राय है, आप बता सकते हैं। और जालसाज ने MDDA कॉलोनी निवासी व्यक्ति की पत्नी को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 2 लाख रुपए हड़प लिए हैं। और आरोपी ने सिक्योरिटी की बात कहकर रकम ली थी। पीड़ित की तहरीर पर नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगला है कि परीक्षा पास करने के नाम पर ठगी हुई है। तो ये पिथौरागढ़ की खबर है, वो देहरादून की खबर थी। और यहाँ पे बेरीना के एक युवक से सेना भर्ती की लिखित परीक्षा में पास कराने के नाम पर ठगी हुई है। और पीड़ित का कहना है कि हल्द्वानी के 2 लोगों ने पास कराने के नाम पर उससे 1.5 लाख रुपए से अधिक का धन लिया, लेकिन लिखित परीक्षा रद्द हो गई। अब दोनों उसे धन नहीं लौटा रहे। तो ये मामला जो है वो 2021 सेना भर्ती का है। और उसमें फ़िज़िकल और मेडिकल टेस्ट इसने पास कर लिया था लड़के ने, बट बाद में लिखित परीक्षा होनी थी और मेडिकल के दौरान उसका संपर्क जो हुआ था हल्द्वानी निवासी हेमंत गिरी से हुआ था और गणेश बाफिला से हुआ था। तो उन्होंने युवक को परीक्षा पास कराने के लिए भरोसा दिया और पैसे लिए। तो ऐसे लोगों के पैसे भी डूबने चाहिए, लेकिन जो साथ साथ वो लोग हैं जो ऐसी ठगी कर रहे हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आगे है कि ये कल फाइनल था फीफा वर्ल्ड कप का, तो उसे अर्जेंटीना ने जीत लिया है। तो जो भी मेसी के फ़ैन हैं उनके लिए बधाई। अब मेसी पे सारी ट्रॉफीज़ हैं। तो जो भी इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स बने होंगे इससे रिलेटेड उसका हम सेपरेट से वीडियो बना लेंगे। यहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्ड्स दिए नहीं हैं, बस यही बताया गया है कि एम्बापे जो है उसे गोल्डन बूट मिला है और ये फ्रांस के प्लेयर हैं। और गोल्डन बॉल जो है वो मेसी को मिली है। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, फैक्ट होंगे इससे रिलेटेड, उसे वीडियो बना लेंगे हम अलग से। आर्य कुंजवाल पर कार्रवाई करे कांग्रेस। तो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ पे महेंद्र भट्ट जी ने ये कहा है कि आर्य और कुंजवाल जो कि कांग्रेस के लीडर्स हैं, उनका भी बैकडोर भर्ती में नाम आ रहा था, तो उन पर भी कार्रवाई करे कांग्रेस, ऐसा बोला है इन्होंने। तो कुंजवाल जी का इस पर रिएक्शन आया है कि गलत नियुक्ति में दोषी हूँ तो मुझे जेल भेज दो। तो ये कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई तो चलती रहेगी सालों साल। तो आज इतनी ही खबर थी। तो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई खबर छूट गई होगी तो उसे लेके जल्द ही हम आपके सामने फिर से हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।